देश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी ने हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर दरभंगा में की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस पूरे मामले में अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने साफ कहा है कि राजनीति में विरोध और आलोचना जरूरी है, लेकिन किसी भी हद को पार करना गलत है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए, नीतियों पर सवाल उठाइए, लेकिन निजी जीवन पर कटाक्ष करना और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। ओवैसी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर हम शालीनता खो देंगे तो हमारी बहस का विषय अश्लील हो जाएगा, और अगर कोई और ऐसा करता है तो हमें उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मामला दरभंगा में इंडिया गठबंधन के एक कार्यक्रम से जुड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने इस घटना को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने एक गरीब घर में जीवन जिया। उन्होंने अपने बच्चों को मूल्यों के साथ पाला और अपने बेटे को एक भरोसेमंद नेता बनाया। राहुल गांधी को अगर जरा भी शर्म है तो वे PM मोदी, उनकी दिवंगत मां और देश की जनता से माफी मांगे। इतना ही नहीं, वोट अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोपों की बौछार कर रहा है, वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। ओवैसी का बयान इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ देता है, क्योंकि वे हमेशा सरकार और बीजेपी पर सख्त सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर कहा कि निजी जीवन पर कटाक्ष करना गलत है और राजनीति में शालीनता बनाए रखना ही लोकतंत्र की असली पहचान है। अब जरा बात करते हैं एक और बड़े मुद्दे की, जिस पर भी ओवैसी ने टिप्पणी की है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। का कहना है कि इस फैसले से भारत के निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। मोटर पार्ट्स, ज्वेलरी और रेडीमेड कपड़ों का लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निर्यात बुरी तरह प्रभावित होगा। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसी के बाद यह टैरिफ लागू कर दिया गया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अमेरिका अब यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है और 50% टैरिफ के चलते भारत के निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी एक तरफ देश की राजनीति बयानबाजी और कटाक्ष से गरमाई हुई है, दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर भारत को झटका लग रहा है। और इन दोनों ही मुद्दों पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार और विपक्ष दोनों को आईना दिखाने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की राजनीति में शालीनता बची रहेगी? क्या नेता निजी जीवन को छोड़कर नीतियों पर सवाल उठाएंगे? और क्या अमेरिका के टैरिफ से भारत का निर्यात वाकई संकट में आ जाएगा? यही थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको यह खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।